दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दो चीजों की बात करेंगे। नंबर 1, चांद पर एक आदमी की कब्र है। नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आपको इसके बारे में पहले पता था। नंबर 2, हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कायनात के एक बहुत ही अजीब से एरिया में एक धमाका रिकॉर्ड किया, जिसे देखकर साइंसदान परेशान हो गए। आखिर इस धमाके में ऐसा क्या छुपा है जिसने साइंसदानों को परेशान कर दिया। ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे सबसे पहले स्पेस की नई इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल स्पेस वर्ल्ड पर। चांद हमारी जमीन से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि एक आम स्पेसक्राफ्ट को वहां पहुंचने में कम से कम 10 दिन लग जाते हैं और एक इंसान को वहां पहुंचने में इससे भी ज्यादा दिन लगते होंगे। और एक इंसान को वहां भेजने में स्पेसक्राफ्ट की निस्बत ज्यादा खर्च होता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि चांद पर एक आदमी की कब्र है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जिसका नाम डॉक्टर यूजीन शूमेकर है। वो जमीन पर सिर्फ इस बात की वजह से फेमस था कि वो चांद पर जाना चाहता है। उसका सपना था कि वो एक बार चांद पर जाकर उसे स्टडी करे और वहाँ एक लैब बनाए। ये आदमी पूरी जिंदगी चांद पर जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन 69 इयर्स की उम्र में 1997 को उसकी मौत हो गई, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में कभी भी चांद पर नहीं जा सका। लेकिन नासा ने ऐलान किया कि उसकी बॉडी को चांद पर दफनाया जाएगा। उसके जिस्म के कई हिस्से किए गए और उनको उठाकर स्पेसक्राफ्ट में रखकर चांद पर भेजा गया और फिर उसे रोवर्स की मदद से चांद पर दफनाया गया। ये चांद पर उसकी कब्र की तस्वीर है। इसके बाद बात करते हैं एक्सप्लोजन की। कुछ टाइम पहले नासा को आसमान में एक ऐसा एक्सप्लोजन मिला है जिसके बारे में नासा को कुछ नहीं पता। मैं बात कर रहा हूँ LFBOTS एक्सप्लोजन की। देखने में ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन ही लगता है, लेकिन इसकी खासियत सुपरनोवा एक्सप्लोजन से काफी मुख्तलिफ है। इस तरह के पहले एक्सप्लोजन को 16 जून 2018 को डिस्कवर किया गया था, जिसका नाम रखा गया AT-2018 COW। इस अजीब धमाके को जमीन से 20 करोड़ लाइट ईयर दूर हरकुलस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद CG नाम की एक गैलेक्सी में देखा गया था। तब से लेकर आज तक ऐसे 5 धमाकों को डिस्कवर किया जा चुका है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि साइंसदान को पता ही नहीं है कि ये चीज क्या है। देखने में ये एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन लगता है, लेकिन जब एक धमाका होता है तो वो एकदम से बहुत ज्यादा रोशन नहीं होता। इसे अपने पीक ब्राइटनेस तक पहुंचने के लिए 2 हफ्ते लग जाते हैं। इसके बाद उसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है और इसे पूरी तरह कम होने में कई महीने लग जाते हैं। लेकिन AT-2018 COW में चीजें मुख्तलिफ दिखाई देती हैं। इनकी इंटेंसिटी एक आम सुपरनोवा एक्सप्लोजन से 100 गुना ज्यादा होती है। ये अपनी पीक ब्राइटनेस पर सिर्फ 2 दिन में ही पहुंच जाता है और फिर 1 हफ्ते के अंदर ये पूरी तरह से खत्म भी हो जाता है। जब ऐसे धमाके बहुत ज्यादा रोशन होते हैं तो इनका कलर ब्लू होता है और ये बहुत ज्यादा मकदार में एक्सरेज को खारिज करते हैं। ऐसा धमाका साल में सिर्फ एक दफा ही दिखाई देता है। साइंसदान का कहना है कि अगर ये सच में सुपरनोवा एक्सप्लोजन है तो इसके अंदर कुछ बहुत ही अजीब चीजें हो रही हैं। ये चीज बहुत ज्यादा एनर्जी और लाइट को खारिज करती है। इनका टेम्परेचर लाखों डिग्री तक पहुंच जाता है और इनसे खारिज होने वाले मैटर की स्पीड लाइट के 50% हिस्से तक पहुंच सकती है। यानी इसके अंदर कोई ना कोई धमाका हो रहा है, लेकिन नासा को पता नहीं चल पा रहा। कुछ साइंसदान का कहना है कि ये धमाका ब्लैक होल की वजह से हो सकता है, क्योंकि ब्लैक होल की वजह से ही किसी धमाके में इतना ज्यादा मैटर निकल सकता है और साथ ही ब्लैक होल से होने वाले धमाके में भी एक्सरेज खारिज होती हैं। असल में जब कोई स्टार ब्लैक होल के करीब जाता है तो ब्लैक होल उसे तबाह कर देता है और तबाही का यह मंजर किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन की तरह रोशन और तबाहकुन होता है और ऐसे इवेंट्स को टाइडल डिसरप्शन इवेंट कहा जाता है। पहली नजर में AT-2018 TDES से काफी मैच करते हैं, लेकिन वो है नहीं और AT-2018 में कोई भी ब्लैक होल नहीं हो सकता। इस चीज को साबित करती है एक नई डिस्कवरी जिसका नाम है AT-2023 FHN। इसको द फिंच भी कहा जाता है और इसे जमीन पर इस टेलीस्कोप से ढूंढा गया था। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये धमाका किसी गैलेक्सी में नहीं बल्कि गैलेक्सी के बाहर वाली जगह यानी खाली स्पेस में हुआ था। इस जगह को इंटरगैलेक्टिक स्पेस कहते हैं। ये 2 गैलेक्सीज के दरमियान खाली जगह होती है।
यहाँ ना कोई स्टार होता है और ना कोई गैलेक्सी, वो जगह बिल्कुल खाली होती है। ये धमाका किसी गैलेक्सी से 50,000 लाइट ईयर की दूरी पर हुआ है और ये हमारी जमीन से 290 करोड़ लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक LFBOT है। इसको स्टडी करने से पता चला कि इसमें वो सारी चीजें मौजूद हैं जो एक LFBOT के अंदर मौजूद होती हैं। धमाके के 2 दिन बाद ही इसकी रोशनी बहुत तेज हो गई, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, इसमें हमें ब्लू लाइट नजर आ रही थी और ये एक्सरेज को भी खारिज कर रहा था। एक धमाका या तो एक स्टार में होता है या 2 स्टार्स की टक्कर से होता है या फिर जब कोई ब्लैक होल किसी स्टार को निकलता है तब होता है। लेकिन ये धमाका उस जगह पर हुआ था, यहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन क्या ये धमाका किसी न्यूट्रॉन स्टार की वजह से हो सकता है? क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार गैलेक्सी से बाहर घूमते रहते हैं, तो हो सकता है कि 2 न्यूट्रॉन स्टार गैलेक्सी से बाहर आपस में टकरा गए हों जिससे ये धमाका हुआ हो और हम समझ रहे हैं कि ये कोई नया इवेंट है। लेकिन न्यूट्रॉन स्टार के धमाके के कलर्स और LFBOT के कलर्स मैच ही नहीं करते, यानी ये धमाका न्यूट्रॉन स्टार की वजह से भी नहीं हुआ। तो आखिर ये धमाका किस चीज में हुआ? कुछ साइंसदान कहते हैं कि हम इस धमाके को सही से स्टडी नहीं कर पा रहे। उनके मुताबिक जिस जगह ये धमाका हुआ है हो सकता है कि वहाँ कुछ ऐसा जरूर हो जिसके बारे में हमें नहीं पता और उसी चीज में ये धमाका हुआ हो। लेकिन अभी साइंसदान इस धमाके को स्टडी कर रहे हैं जो एक मिस्ट्री बना हुआ है। अब इस धमाके को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी किया जाएगा और हो सकता है फिर ही हमें पता चले कि ये धमाका किस चीज में हुआ है। मार्स और जुपिटर के दरमियान एक एस्ट्रॉयड बेल्ट मौजूद है जो जमीन से 180 मिलियन किलोमीटर दूर है। इस बेल्ट में लाखों की तादाद में एस्ट्रॉयड्स और कॉमेट घूम रहे हैं और इनमें से कई एस्ट्रॉयड्स को साइंसदान स्टडी कर चुके हैं। लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे एस्ट्रॉयड्स हैं जो प्लैटिनियम, डायमंड्स और गोल्ड के बने हुए हैं। इन्हीं में से एक एस्ट्रॉयड को जब हबल स्पेस टेलीस्कोप ने स्टडी किया तो उस एस्ट्रॉयड ने इंटरनेट की दुनिया में धमाल मचा दिया, क्योंकि ये गोल्ड और प्लैटिनम से बना बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड था। इसका साइज 200 किलोमीटर है, जिसकी वैल्यू जमीन पर मौजूद दुनिया के सभी मुल्कों की करेंसी और जमीन के अंदर मौजूद गोल्ड, डायमंड और हर तरह के मेटल से ज्यादा थी। यानी इसकी वैल्यू 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर है। ये वैल्यू इतनी ज्यादा है जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक क्वाड्रिलियन 1000 ट्रिलियन के बराबर होता है और एक ट्रिलियन 1000 बिलियन के बराबर। ये इतना पैसा है कि अगर इसे दुनिया में मौजूद तमाम इंसानों में तकसीम किया जाए तो हर एक आदमी को $9,300 मिलेंगे। मुझे उम्मीद है ये सुनकर आपका दिमाग हिल गया होगा और आप सोच रहे होंगे कि जल्द से जल्द ये एस्ट्रॉयड जमीन पर गिर जाए और मैं इसे सबसे पहले उठाऊं। ऐसा सोचने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इतना पैसा जमीन पर आ गया तो दुनिया में मौजूद किसी भी इंसान को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई भी इंसान काम नहीं करेगा तो कोई भी चीज नहीं बनेगी। दुनिया में ट्रेड्स एक ही झटके में खत्म हो जाएंगी और पैसे की वैल्यू पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम तो काम सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। जब हर इंसान के पास 9,300 करोड़ डॉलर होंगे तो किसी को काम करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन फर्ज कर लेते हैं कि इतना पैसा आने के बावजूद भी इसकी वैल्यू बरकरार रहती है, तो क्या हम इतने बड़े एस्ट्रॉयड को जमीन पर ला पाएंगे और क्या ये जमीन पर खुद ब खुद गिरेगा? इस एस्ट्रॉयड को पहली बार 17 मार्च 1852 में एक इटालियन साइंसदान एनाबेल ने फाइंड किया था, जिसने इसका नाम साइकी रखा। ये हमारी जमीन से 23 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि इसको जमीन पर लाने के लिए जितने पैसों की जरूरत पड़ेगी उतना पैसा इस वक्त पूरी दुनिया के पास नहीं है। लेकिन नासा और चाइना 2023 और 24 में इस एस्ट्रॉयड पर अपना एक स्पेसक्राफ्ट भेजने वाले हैं जो 2027 तक वहां पहुंचेगा। यानी ये दोनों मुल्क उस एस्ट्रॉयड को जल्द से जल्द जमीन पर लाने की रेस में लग चुके हैं। हर
किसी की कोशिश होगी कि वो इसको ज्यादा से ज्यादा स्टडी करके अपने मुल्क में लाए और अमीर हो जाए। एक बात मैं क्लियर कर दूं, नासा और चाइना जिस स्पेसक्राफ्ट को इस एस्टेरॉयड पर भेज रहे हैं उसका मकसद वहां से सोना लाना नहीं है बल्कि इसको स्टडी करना है। साथ ही नासा के साइंसदान इस एस्टेरॉयड पर माइनिंग भी करेंगे, जिसकी वजह से सारी दुनिया की नजरें इस एस्टेरॉयड में मौजूद गोल्ड और प्लैटिनियम में लग गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ ऐसा हो जिससे ये खुद ब खुद जमीन पर आपके मुल्क या आपके शहर के पास गिर जाए तो आप अरबपति बन जाएं। तो मैं आपको बता दूं, जब कोई भी एस्टेरॉयड जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है तो उस वक्त इन एस्टेरॉयड की स्पीड 50,000 किलोमीटर फी घंटा होती है और साथ ही जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने वाले एस्टेरॉयड का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। इतनी ज्यादा स्पीड और टेम्परेचर की वजह से सोने से बना हुआ एस्टेरॉयड जब जमीन के अंदर दाखिल होगा तो ये जमीन तक पहुंचने से पहले ही राख बन जाएगा। इसके अलावा जब कोई बड़े साइज का एस्टेरॉयड हमारी जमीन पर गिरता है तो तब ये जमीन से टकरा कर उसे तबाह कर देगा। इसके टकराने की वजह से पूरी जमीन एक झटके से हिल जाएगी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तूफान और सुनामी आएंगे। ये सब हम इंसानों को एक सेकंड में खत्म कर देंगी। ये सब सुनने के बाद क्या अब आप चाहते हैं कि ये एस्टेरॉयड जमीन पर गिरे? लेकिन देखा जाए ये एस्टेरॉयड बहुत ज्यादा कीमती है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमारे सोलर सिस्टम में ही मार्स के पास मौजूद है। अगर हमें इसे हासिल करना है तो चाइना और नासा को एस्टेरॉयड माइनिंग की टेक्नोलॉजी पर काम करना होगा, जिसकी मदद से हम इस एस्टेरॉयड पर मौजूद सोने को जमीन पर ला सकते हैं और चाइना भी इस टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा काम कर रही है। ये दोनों मुल्क सबसे पहले इस एस्टेरॉयड पर मौजूद सोने को जमीन पर लाने में लगे हैं। इस एस्टेरॉयड के अलावा कुछ दिन पहले एक एस्टेरॉयड जमीन के बहुत ज्यादा करीब से गुजरा, जिस पर 5.4 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का सोना मौजूद था। इस एस्टेरॉयड को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद साइंसदानों ने भी देखा। अगर ऐसा ही कोई एस्टेरॉयड जमीन के पास आकर उसकी ग्रेविटी के जरिए उसके गिर्द घूमने लगे तो हम इस पर जाकर आसानी के साथ सोने को जमीन पर ला सकते हैं। आपने सैमुराई के बारे में कार्टून्स और फिल्मों में सुना होगा। जापान में सैमुराई उन लोगों को कहते हैं जो तलवार चलाने में माहिर थे। कहा जाता है ये हजारों साल पहले भी जापान में हुआ करते थे। हाल ही में जापान के एक सुनसान एरिया में ऐसी चीज मिली है जो किसी सैमुराई की लग रही है। इसके साइज को देखकर साइंसदानों ने कहा कि ये किसी 15 फीट बड़े इंसान की चीज लग रही है। इसके अलावा एक और पिक देखें, इसमें ये इंसानी ढांचे की तस्वीर है जिसका साइज भी 15 फीट है, यानी एक हाथी के बराबर। क्या सच में जापान के लोग इतने बड़े हुआ करते थे? इस तस्वीर को देखकर कुछ लोगों ने कहा कि ये AI जनरेटेड लग रही है। अगर ये AI जनरेटेड इमेज है तो इस तलवार के बारे में क्या ख्याल है? ये तलवार जापान के म्यूजियम में मौजूद है। इस तलवार को भी जापान से फंड किया गया था। इसकी लंबाई 12 फीट है और वजन 14 किलो है। इसके साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका साइज एक डोर से भी बड़ा है। इससे 4 लोग मिलकर उठा सकते हैं। जरा सोचिए, अगर ये तलवार इतनी बड़ी है तो इसको उठाने वाले इंसान का कद कितना बड़ा होगा। इसके बाद चाइना में होने वाली डिस्कवरी की बात करते हैं। इस तस्वीर को देखें, ये ढांचा चाइना के एक गांव से मिला था। इस ढांचे की लंबाई को जब मेजर किया गया तो वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि इसकी हाइट 1.9 मीटर थी। जब इसकी हड्डियों को टेस्ट किया गया तो पता चला ये ढांचा 5000 साल पुराना है। जब इस जगह को मजीद खोदा गया तो साइंसदानों के होश उड़ गए, क्योंकि यहाँ पर एक पूरी बस्ती दरियाफ्त हो गई जिसमें 104 बड़े साइज के घर थे। साथ ही 200 से ज्यादा कब्रें भी थी और यहाँ से जो ढांचे मिले थे उनका साइज बहुत बड़ा था, यानी यहाँ से मिलने वाली बस्ती बड़े कद वाले इंसानों की थी। इसके बाद बात करते हैं हजारों साल पुराने शहर की, जिसने साइंसदानों को हैरान कर रखा है। साउथ अमेरिका के एक मुल्क बोलिविया में पूना पोंको नाम की एक जगह मौजूद है। इस जगह पर बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं, जिनको देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ किसी दौर में लोग रहते थे। इस जगह को सबसे पहले 1920 में डिस्कवर किया गया। जिस साइंसदान ने इस जगह को डिस्कवर किया उसने 10 सालों तक इससे स्टडी किया।
उसके मुताबिक ये जगह 17,000 साल पुरानी है। यहाँ मौजूद हर पत्थर का वजन हजारों टन से भी ज्यादा है और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात इन पर बने डिजाइन है। किसी भी पत्थर पर ऐसे डिजाइन बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। पत्थरों पर ऐसी कटिंग को देखकर साइंसदान का कहना है कि पत्थर पर इतनी साफ कटिंग एक मशीन से ही की जा सकती है। यहाँ पर एक दरवाजे जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। जब स्प्रिंग सीजन का पहला दिन आता है तो साइंसदान का कहना है कि सूरज इस दरवाजे के बिल्कुल सेंटर में होता है। इसके अलावा समर और विंटर में इस गेट की दोनों साइड से सूरज नजर आता है। साइंसदान का कहना है कि हो सकता है इस गेट से उस वक्त के लोग मौसम का अंदाजा लगाते हों। यहाँ पर एक लाइन में कई सारे बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं जिनको एच शेप में काटा गया है। साइंसदान ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान है कि आज से हजारों साल पहले उन लोगों ने इतनी सफाई से इतने बड़े पत्थरों को कैसे काट दिया, जिनको मशीन की मदद के बगैर काटना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा यहाँ कई ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनको कई सारे ब्लॉक से जोड़कर बनाया गया है। इन ब्लॉक्स को एक दूसरे से ऐसे जोड़ा गया है कि इनमें से एक बाल भी नहीं गुजर सकता और ये आज भी बिल्कुल सही हालत में मौजूद है। यहाँ मौजूद कई स्टोन्स के अंदर होल्स भी मौजूद हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे इन होल्स को ड्रिलिंग मशीन से बनाया गया हो। इस पूरी जगह को स्टडी करने के बाद साइंसदान का कहना है कि मौजूदा टेक्नोलॉजी से भी ऐसी साइट्स को बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, जिनको करने में कई साल लग सकते हैं। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि आज से हजारों साल पहले उस वक्त के लोगों ने बगैर किसी टेक्नोलॉजी के इस जगह को कैसे बनाया, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चल सका। इस जगह को पूना पंक सिटी का नाम दिया गया है, जो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।